नाउ अब हम कर रहे हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट देखो क्या कहता है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट 403। मैंने आपको बोला था कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, नॉर्मल प्लेन, ये सब याद रखनी है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हम इनका यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सरफेस क्या दिया हुआ है हमें? इक्वेशन ऑफ सरफेस मान लो फाई है, ये हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। फाई हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25। पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें 403। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है एक्स माइनस एक्स वन करली फाइव बाई करली एक्स प्लस वाई माइनस वाई वन करली फाइव बाई करली वाई जेड माइनस जेड वन करली फाइव बाई करली जेड। मतलब मुझे चाहिए करली फाइव बाई करली एक्स करली फाइव बाई करली वाई करली फाइव बाई करली जेड। तो यहाँ से करो डेरिवेटिव, करली फाइव बाई करली एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, करली फाइव बाई करली वाई 2y, करली फाइव बाई करली जेड 2z आ जाएगा। अब पॉइंट क्या दे रखा है? 403। इस पॉइंट के ऊपर निकालो वैल्यू। इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालूंगी, देखो करली फाइव बाई करली एक्स 4 रखो, इसमें 8, करली फाइव बाई करली वाई 0, करली फाइव बाई करली जेड 3 रखूँगी 6 आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगाओ, एक्स माइनस एक्स वन कितना आ गया? 4, एक्स माइनस 4 करली फाइव बाई करली एक्स वाई माइनस 0 करली फाइव बाई करली वाई जेड माइनस 3 करली फाइव बाई करली जेड इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू रख दो, करली फाइव बाई करली एक्स की, करली फाइव बाई करली वाई की, करली फाइव बाई करली जेड की रख दो। यहाँ से इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन किसकी आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब आया हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी? एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई करली फाइव बाई करली एक्स, वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई करली फाइव बाई करली वाई, जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई करली फाइव बाई करली जेड। तो उसका यूज़ किया, एक्स माइनस एक्स वन कितना था? 4, एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 8, वाई माइनस 0 डिवाइड बाई 0, जेड माइनस 3 डिवाइड बाई 6। या क्या ये आ गई इक्वेशन हमारे पास। तो एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई, ये देखो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 4, वाई माइनस 0 बाई डिवाइड बाई 0, जेड माइनस 3 बाई 3। नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट किया हुआ है। यहाँ से 4 रह जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या कहता है। फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस। यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमने किया था, क्या होता है? डेल फाई बाई डेल फाई का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर नहीं होंगे आपसे क्वेश्चन। ये देखो यूनिट वेक्टर क्या था, मैंने क्या निकाला था? यूनिट वेक्टर था डेल फाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। पिछली एक्सरसाइज में था शायद यूनिट वेक्टर निकालने का। हाँ, ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए करते थे ना, तो यहाँ पर डेल फाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। इक्वेशन ऑफ सरफेस। इक्वेशन ऑफ सरफेस क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। डेल फाई निकालो, डेल फाई हो गया करली फाइव बाई करली एक्स आई, करली फाइव बाई करली वाई जे, करली फाइव बाई करली जेड की रखो वैल्यू, करली फाइव बाई करली एक्स करो डेरिवेटिव, 4x क्यूब इधर से आएगा 3y जेड इंटू में आई करली फाइव बाई करली वाई, वाई के विद रिस्पेक्ट टू करो माइनस 3x जेड जी, करली फाइव बाई करली जेड करो माइनस का 3x वाई प्लस का 2z इंटू में के। पॉइंट क्या दिया हुआ है? 1 1 1। पॉइंट पुट कर लो, डेल फाई क्या आ जाएगा? 1 पुट किया तो 4 माइनस 3 1 1 इंटू आई, ये हो जाएगा माइनस का 3j, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 के। डेल फाई आ गया, इसका निकालो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अंडर द रूट होता है 1 प्लस 9 प्लस 1 अंडर द रूट 11 आ गया। यूनिट नॉर्मल वेक्टर को सरफेस क्या होता है? डेल फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो डेल फाई है आई माइनस 3j माइनस के डिवाइड बाय रूट 11। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जेड एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन दिस। हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या था डायरेक्शनल डेरिवेटिव? डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है डायरेक्शन ऑफ ए में डेल फाई इंटू में ए कैप, डेल फाई इंटू में ए कैप। तो डेल फाई निकालो पहले, तो डेल फाई निकालने के लिए और ए कैप, ठीक है, डेल फाई निकालो पहले। डेल फाई क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू करली फाई पे करली एक्स आई,
करली फाइव बाई करली वाई जे, करली फाइव बाई करली जेड के। तो ये क्या आ जाएगा 2xyz प्लस 4z² आई। वाई के विद रिस्पेक्ट टू करोगे x² जेड जे, जेड के विद रिस्पेक्ट टू करोगे x² वाई प्लस 8xz के। कौन सा पॉइंट पुट करना है 1 माइनस 2 1 कर दो इसमें पुट 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 पुट करोगे तो ये क्या आ गया 0y प्लस जे प्लस के, ये आ गया 6k। अब हमने क्या निकालना है वेक्टर दिया हुआ में 2i माइनस जे माइनस 2k, 2i माइनस जे माइनस के। हमने निकालना है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड निकाला, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 + 1 + 4 √3 आ गया। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा a डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या हो जाएगा a डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a है 2i माइनस जे माइनस 2k डिवाइड बाई 3, ये आ गया। अब निकालो डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव अभी क्या होता है ग्रेडियंट फाई इंटू में a कैप। ग्रेडियंट फाई भी निकाल चुके हो और a कैप भी निकाल चुके हो, दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। डॉट प्रोडक्ट करनी है i की i से, j की j से और k की k से हो जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 4। इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज मैक्सिमम। पहले हमने ये बताना है कि किस डायरेक्शन में इस पॉइंट से इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका मैक्सिमम होगा। कहते हैं इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू भी आपको बतानी है क्या होगी। तो लो ग्रेडियंट फाई निकाला। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम होता है ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड। ये देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी एक्स अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड। निकालो ग्रेडियंट फाई। कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम वैल्यू निकलती कैसे है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड, ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ग्रेडियंट फाई निकाला। ग्रेडियंट फाई क्या हो जाएगा 2xi माइनस 4yj प्लस 8z के। कौन सा पॉइंट लेना है 1 1 माइनस 1 पुट कर दो 1 1 माइनस 1 2y प्लस 4j माइनस 4j माइनस 8k, ये आ गया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 + 16 + 64 अंडर द रूट। आ गई वैल्यू, तो ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 कहता है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ यू एट द पॉइंट दिस। हमने निकालना है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, ग्रेटेस्ट जब भी आ जाएगा ना वो हमारे पास ग्रेडियंट फाई का मोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फाई की जगह पर क्या दिया हुआ है हमें यू दिया हुआ है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई में। तो जहाँ पर भी मैक्सिमम बताना है तो इसका मतलब ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट फाई बताना है, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर फाई की जगह क्या दिया हुआ है यू इज इक्वल टू XYZ²। करो डेल यू निकालो। डेल यू क्या हो जाएगा करली यू है करली एक्स आई करली यू है करली वाई जे करली यू है करली जेड के करली यू है करली एक्स क्या आ जाएगा YZ² आई करली यू है करली वाई XZ² जे करली यू है करली जेड 2XYZ के। किस डायरेक्शन में निकालना है, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है 103। तो 103 पुट करोगे 103 पुट करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0, ये हो जाएगा 1 × 9 9j और XY आता है 0, तो 9j आ गया। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज बताना हो तो क्या आएगा, तो इसका क्या कर दोगे मोड क्या आ जाएगा अपने पास 9। नाउ एग्जाम्पल 6 देखो क्या कहता है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर दिस एंड दिस। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का हमने फॉर्मूला किया था क्या cos थीटा इज इक्वल टू del phi 1 del phi 2 डिवाइड बाई इसके मैग्नीट्यूड उसकी प्रोडक्ट। तो एक को मान लो phi 1 एक को मान लो phi 2, phi मान लो शाई मान लो, वो तो हमारे पास
नोटेशन है, जैसी मर्जी ले सकते हो। तो एक को मान लिया फाई वन क्या हो गया अपने पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 29 और फाई टू क्या हो गया अपने पास, ये इक्वेशन आ गई। निकालो डेल फाई वन क्या आ जाएगा 2xi 2yj 2z k। डेल फाई टू क्या आ जाएगा 2xi प्लस 2yj 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk प्लस का 4i माइनस का 6j माइनस का 8, मतलब क्या आएगा 2x प्लस का 4i 2y माइनस का 6j 2z माइनस का 8k। ठीक है, पॉइंट कौन सा लेना था हमने, पॉइंट लेना 4 माइनस 3 2, तो दोनों की वैल्यू 4 माइनस 3 2 पे निकालो। डेल फाई वन क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 2 रखना है, तो ये जगह 8 माइनस का 6 और 2 2 ज़ा 4, तो 8i माइनस 6j प्लस 4k। डेल फाई टू निकाल लो, डेल फाई टू में भी यही पॉइंट रखो, ये जगह 8 प्लस 4 12i माइनस का 6 माइनस का 12j, ये जगह 2 रखोगे तो 4 माइनस 8 माइनस का 4k। तो दोनों पॉइंट आ गए। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का क्या फार्मूला था, डेल फाई वन डेल फाई टू डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई वन इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई टू। तो ऊपर तो इन दोनों की प्रोडक्ट, नीचे इनके मैग्नीट्यूड क्या आएगा 64 प्लस 36 प्लस 16 अंडर द रूट। इसका क्या आएगा 144 प्लस 144 प्लस 16 अंडर द रूट। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रही हूँ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, गिवन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के इज इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, फाइंड द टेंजेंट लाइन। अब हमने निकालनी है टेंजेंट लाइन। दो सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, एक का नाम रखो फाई वन, एक का नाम रखो फाई टू। इसने फाई और शाई रख लिया है, तो फाई क्या हो गया, फाई हो गया एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड स्केयर माइनस 1, शाई हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 1 0 0। पहले तो डेल निकाल लेते हैं, डेल फाई और डेल शाई निकाला, डेल फाई और डेल शाई निकालेंगे। अब हमने क्या निकालना है, हमने बतानी है टेंजेंट लाइन। तो डेल फाई डेल शाई निकाल लिए, डेल फाई डेल शाई निकालने के बाद हम निकालते हैं नॉर्मल टू द सरफेस n1, एक वेक्टर निकालते हैं नॉर्मल टू द सरफेस n1। वेक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द सरफेस एट किस पॉइंट के अबाउट निकालना था 1 0 0, तो ये क्या होता है ग्रेडियंट फाई एट 1 0 0। और दूसरा n2 मान लो हो गया जाएगा ग्रेडियंट शाई एट 1 0 0। तो इसमें पुट कर दो एक बार 1 0 0, एक बार इसमें पुट कर दो 1 0 0। ये दो आ गए हमारे पास पॉइंट n1 और n2, हमारे पास दो नॉर्मल आ गए, किसके नॉर्मल टू द सरफेस आ गए, नॉर्मल वेक्टर आ गए टू द सरफेस, ये आ गया। अब देखो n1 क्रॉस n2 निकाला, n1 क्रॉस n2 निकाला आई जे के। n1 की वैल्यू क्या है अपने पास 2 0 0, n2 की वैल्यू क्या है 1 1 1। ठीक है, n1 क्रॉस n2 निकाल लिया। कहता नाउ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट 1 0 0 इज परपेंडिकुलर टू बोथ नॉर्मल n1 एंड n2। टेंजेंट लाइन जो होती है हम जानते हैं रिजल्ट होता है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल्स। तो टेंजेंट लाइन जो होता है परपेंडिकुलर होती है n1 और n2 के। अगर परपेंडिकुलर दोनों के अलग अलग है तो ये रिजल्ट भी होता है कि जो होगी पैरेलल होगी उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के। देयरफॉर टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट n1 क्रॉस n2। n1 क्रॉस n2 की क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब टेंजेंट लाइन इज ए लाइन थ्रू 1 0 0 एंड पैरेलल टू दिस। ये आया था ना हमारे पास, इसका मतलब टेंजेंट लाइन क्या आएगी, एक वो लाइन आएगी जो कि इस पॉइंट से पास करेगी और इसके पैरेलल हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगा x माइनस x1 डिवाइड बाय ये वाला पॉइंट y माइनस y1 डिवाइड बाय दिस z माइनस z1 डिवाइड बाय दिस। तो यह गया x माइनस 1 डिवाइड बाय 0, y माइनस 0 डिवाइड बाय माइनस 2, z माइनस 0 डिवाइड बाय 2। ये आ गई हमारे पास। यहाँ से x माइनस 1 बाई 0, y माइनस 1 y डिवाइड बाई माइनस 1, z बाय 1। x और y की वैल्यू निकालो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई माइनस 1, z की वैल्यू आ गई 1। तो y और z क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे एक दूसरे से, y इज इक्वल टू माइनस z। कैसे,
क्योंकि वाई की वैल्यू अपने पास आ रही है -1 और जेड की वैल्यू आ रही है 1, तो इसने क्या लिख दिया, वाई इज इक्वल टू -z। इज दैट क्लियर? बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करें। एग्जाम्पल 8 देखो, कहते हैं इफ एफ एंड एफ आर द पॉइंट फंक्शंस शो दैट द कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मर अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एफ इज इक्वल टू 0 आर दिस एंड दिस। हमने बताना है कंपोनेंट किसके, फॉर्मर ऑफ अलोंग, कंपोनेंट बताने हैं अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। टेंजेंशियल के अलोंग जो होंगे ये होंगे और नॉर्मल के अलोंग ये होंगे। लेवल सरफेस हमने लेना है एफ इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमने क्या किया, कहते हैं यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है, डेल एफ डिवाइड बाय डेल नहीं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज, ये हो जाएगा अपने पास डेल एफ बाय डेल एफ का मैग्नीट्यूड। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट एफ लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट एफ अलोंग द नॉर्मल, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट एफ अलोंग द नॉर्मल लिया। नॉर्मल के अलोंग क्या होता है, हमने वेक्टर अलजेब्रा में किया था, क्या होता है हमारे पास, जो वेक्टर हमारे पास है एफ इंटू में यूनिट वेक्टर, यही करते थे ना हम कि एफ इंटू में एफ कैप की जगह पर क्या आया है, यूनिट वेक्टर आता था। मतलब कि यूनिट वेक्टर क्या आया है, यूनिट वेक्टर है हमारे पास डेल एफ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ, तो एफ इंटू में डेल एफ डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ। अब हमने लिया कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द नॉर्मल, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द नॉर्मल क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल एफ डिवाइड बाय डेल एफ इंटू साथ में क्या आ जाएगा, डेल ये एफ का मैग्नीट्यूड, एफ यूनिट वेक्टर ऑफ एफ, यूनिट वेक्टर क्या है अपने पास, डेल एफ डिवाइड बाय डेल एफ का मैग्नीट्यूड। तो कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग नॉर्मल क्या हो जाएगा अपने पास, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग नॉर्मल होता है जो मैग्नीट्यूड होता है कंपोनेंट का वो इंटू में अपने पास क्या आ जाता है, जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट हमारे पास क्या है, डेल एफ डिवाइड बाय डेल एफ का मैग्नीट्यूड। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एफ इंटू में डेल एफ डिवाइड बाय डेल एफ का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डेल एफ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो मैग्नीट्यूड इसका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कर दिया हमने डेल एफ का स्क्वायर। अच्छा जी, हेंस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ, टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे होगा, जो हमारे पास टोटल एफ है उसमें से नॉर्मल कंपोनेंट माइनस कर दूं, तो क्या किया इसने, टोटल एफ में से नॉर्मल कंपोनेंट कर दिया माइनस, टोटल एफ में से नॉर्मल कंपोनेंट माइनस किया। देखो डेल एफ का स्क्वायर ले लिया हमने, क्या एलसीएम, ये हो जाएगा डेल एफ का स्क्वायर आना था ना, तो डेल एफ का स्क्वायर को लिख दिया डेल एफ इंटू डेल एफ, यहाँ आ गया एफ फैक्टर माइनस दिस। फिर इसके बाद ये देखो ये क्या बन गया, इसके ऊपर लगाया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, ए सी बी माइनस ए बी सी, 132 माइनस 123। तो ये हो गया अपने पास डेल एफ क्रॉस डेल एफ डिवाइड बाई डेल एफ का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कहता फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाई एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 0 1 अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस फंक्शन का, इस फंक्शन का, किस पॉइंट पे, 0 1 पॉइंट पे, किस लाइन के अलोंग, कहता है अलोंग ए लाइन जो कि एंगल बना रही हो 30 डिग्री का विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन के अलोंग निकालना है। तो डेल एफ लिया, डेल एफ क्या हो गया, करली फाई बाय करली है डेल फाई, सॉरी एफ नहीं डेल फाई अपने पास, क्योंकि फाई फंक्शन दिया हो ना, डेल फाई क्या होता है, करली फाई बाय करली एक्स आई, करली फाई बाय करली वाई जे, करली फाई बाय करली जेड के, तो ये लगा दिया करली, ये हमारे पास डेल फाई क्या हो जाएगा, डेल फाई करो इसका डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, यू बाई वी लगेगी, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स वाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आ जाएगा इंटू में आई। अब करली फाई बाय करली वाई में भी यू बाई वी, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या रह जाएगा, एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स रह गया माइनस एक्स वाई एज इट इज़, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y, साथ में क्या आएगा जे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 के। तो डेल फाई आ गया अपने पास ये। अब किस पॉइंट के लोग निकालना है, 0 1, मतलब एक्स को पुट करो 0, वाई को पुट करो 1, एक्स को पुट किया 0, वाई को पुट किया 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0, नीचे हो जाएगा 1
सॉरी 0 + 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 1/1 आई। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या रखना है, एक्स को 0, 0 - 0, 0 - 0 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई वेक्टर आ गया। अब हमने क्या लेना था, अलोंग ए लाइन जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कहते हैं नाउ इफ़ ए कैप जो है हमारे पास वो यूनिट वेक्टर है, अलोंग कोई भी लाइन ले ली हमने ए बी जो कि एंगल बना रही है 30 डिग्री का विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू कोस 30i प्लस साइन 30j, यही होगा ना, ये तो है ही नहीं, जेड तो है ही नहीं, तो ये कोस 30i प्लस साइन 30j हो जाएगा। कोस 30 की वैल्यू √3/2i, साइन 30 की 1/2j होगी। ए कैप भी आ गया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फार्मूला किया हमने, डेल फाई इंटू ए कैप, तो डेल फाई की वैल्यू रखो, इंटू में ए कैप की भी वैल्यू रखो। डेल फाई की वैल्यू थी आई, ए कैप की वैल्यू ये रही, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। नाउ एग्जाम्पल 10 कहता फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किसका, ऑफ फाई इज इक्वल टू दिस एट पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दिस एट द पॉइंट -1 to 1। कहता डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो फाई का इस पॉइंट के ऊपर, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन टू द नॉर्मल टू द सरफेस, इस डायरेक्शन में निकालना जो कि इस सरफेस के नॉर्मल में हो, इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका नाम रख लेते हैं, मान लो शाई, ये फाई है, ये मान लिया शाई। डेल शाई निकाला, डेल शाई आता है हमारे पास करली शाई बाय करली एक्स आई, करली शाई बाय करली वाई जे, करली शाई बाय करली जेड के। डेल शाई करो, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, log z i -2y/j -x/z के प्लस x/z के। पॉइंट पुट करो -1 to 1, -1 to 1 पुट कर दिया। डेल शाई में -1 to 1 log 1 क्या हो गया 0, ये हो गया अपने पास 4j, यहाँ से हो जाएगा अपने पास 1/-1 माइनस के हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आ गया अपने पास। कहता नाउ लेट ए हमने कोई भी वेक्टर ले लिया, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, वेक्टर हमारे पास क्या होना है, इसके नॉर्मल में लेना है ना, लेट ए वेक्टर ले लिया नॉर्मल टू द सरफेस शाई x/y/z, तो ए क्या हो जाएगा, डेल शाई एट द पॉइंट दिस, डेल शाई आ गया अपने पास। ए यूनिट वेक्टर निकालो, ए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए अपने पास ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया √17, ये आ गया ए कैप। तो अब हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हमारे पास किसका निकालना था, फाई का, किस डायरेक्शन में निकालना था, ए की डायरेक्शन में, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, डेल फाई इंटू में ए कैप। डेल फाई क्या आ जाएगा, करली फाई बाय करली एक्स आई, करली फाई बाय करली वाई जे, करली फाई बाय करली जेड के, इंटू में ए कैप। करली फाई बाय करली एक्स तो है ही नहीं, यहाँ से ये आ जाएगा 6y प्लस z³ जे, यहाँ से आ जाएगा 3y/z² के। ए कैप ये निकाला हुआ तुमने, ये आया। अब इसके बाद सॉल्व करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉल्व करके पॉइंट पुट कर दोगे, तो ये आ गया अपने पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। ये एक्सरसाइज कंप्लीट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करोगे, जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करोगे। इसके साथ तुम्हारा ग्रेडियंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम डाइवर्जेंस की करेंगे फिर।